हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का किंग ऑफ खान क्लासेस में एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख चुके होंगे, आज उसी चैप्टर का हम जो सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका सेकेंड लेक्चर आज लाए हैं। इसमें इसी चैप्टर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इसमें भी उससे अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिकारक या अभिकर्मक क्या है। समझे, अभिकारक या अभिकर्मक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें समझते हैं। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। यानी जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे H2 + O2, इसको अभिक्रिया कराते तो क्या बनता है, H2O बनता है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। तो जो यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिफल या उत्पाद क्या है। प्रतिफल या उत्पाद, इसका दूसरा नाम उत्पाद है। तो प्रतिफल या उत्पाद क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी फिर से हम पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे मैंने कराया ये, तो यहाँ पे जो प्रतिफल यानी जो उत्पाद बना, इसका प्रतिफल क्या निकला, H2 + में O2 बनाए तो H2O यानी जल बन गया। तो इसका जो प्रतिफल निकला यानी जो बना, उसी को क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे या प्रतिफल बोलेंगे। जो क्या होता है, फल स्वरूप बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, उसके फल स्वरूप जो भी पदार्थ बनता है उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिफल या उत्पाद। अब यहाँ पे देखिए, उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या होता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने में सहायता करने वाले पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखिए फिर से वही रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं, H2 + में O2, H2O। यानी अब कह रहा है कि इसमें उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक ये क्या है, अभिकर्मक या अभिकारक है। ये क्या है, प्रतिफल या उत्पाद है। तो जो कराने में क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया को कराने में सहायता करने वाले पदार्थ को, यानी यही सहायता कर रहा है। जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इसी को उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसमें कुछ प्रेजेंट होता है, कभी हीट के उपस्थिति में होता है, कभी टेम्परेचर में होता है, तो कभी वहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया जाता है। तो इस तरह करके यहाँ पर कुछ मटेरियल रख करके इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं, जो तीर का निशान होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के क्या विधि है, या लिखने के विधि को लिखे। अब रासायनिक अभिक्रिया है, उसको हम किस तरह लिखेंगे, उसके विधि को लिखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का निम्न विधि है। अब निम्न विधि में क्या क्या है उसको देखते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर अभिकर्मक को लिखा जाता है। चलिए आते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे। देखिए, यही अभिकर्मक है। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर अभिकर्मक लिखा रहा है। चलिए अब दूसरा क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दाएं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। सॉरी, यहाँ पे आते हैं, इधर क्या है, ये उत्पाद है। अब फिर कहता है कि अभिकर्मक तथा उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह रहता है। तीर का सिरा किसके तरफ होता है, उत्पाद की तरफ होता है। तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे देखिए, इसके क्या बीच है, अभिकर्मक तथा उत्पाद के बीच तीर का निशान है। और तीर का जो सिरा है वो हमेशा किसके तरफ होता है, उत्पाद के तरफ होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि यही है, यही विधि लिखा है, इसी तरह लिखा जाता है। चलिए अब इसमें आता है कि आयन किसे कहते हैं। जो आवेशित कण होगा उसी को आयन कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आयन किसे कहते हैं, तो आवेशित कणों को आयन कहते हैं। तो अब यहाँ पे आयन के प्रकार, आवेश होगा, आवेशित जो कण होगा। अब आवेशित कण जो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी धन आयन और ऋण आयन। इसमें धन आवेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है। तो आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। यहाँ पे अब आता है आवेश यानी चार्ज क्या है। आवेश यानी चार्ज किसे कहते हैं। देखिए, आवेश किसी तत्व का वह गुण है जो इलेक्ट्रॉन को लेने या देने से उस तत्व पर उत्पन्न होता है। आवेश किसी भी तत्व का गुण है जो इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है, तो उस तत्व पर उत्पन्न होता है। उसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं।
धन आवेश और ऋण आवेश। तो देखिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि धन आवेश कब उत्पन्न होगा और ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा। तो देखिए जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है तब उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो धन आवेश उत्पन्न होता है। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं अपने लैंग्वेज में कि जैसे मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं दे देता हूँ, यानी मैं पॉजिटिव रहता, यानी मेरे पास है, प्लस में है, इसीलिए मैं किसी को दे रहा हूँ, तो जो देता है वही धनावेश होता है, यानी वो प्लस में होता है, और जो लेता है वह माइनस में रहता है, यानी कर्ज में रहता है, इसलिए वो किसी और से लेता है। तो जो लेता है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, लेता है, वो क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न करता है, और जो देता है वो कौन सा आवेश उत्पन्न करता है, धन आवेश उत्पन्न करता है। इसी तरह याद रखना है कि मैं पॉजिटिव में हूँ तो मैं किसी को दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं पॉजिटिव में हूँ, मैं धन आवेश में हूँ, धन में हूँ, मैं मेरे पास ज़्यादा इसलिए मैं किसी को दे रहा हूँ, यदि दे रहा हूँ तो धन आवेश, अगर ले रहा हूँ तो ऋण आवेश। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक समीकरण। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात किए थे, अब यहाँ पे आ गया है कि रासायनिक समीकरण के बारे में, यानी केमिकल इक्वेशन क्या है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण बात दोनों वही है, बस फर्क इतना है कि वहाँ पर जो पदार्थ भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया करता था तो उसी का कहते संकेत अथवा सूत्र, संकेत हो या सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षेप निरूपण, यानी कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो अभिक्रिया कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे, उसमें भाग जो ले रहा था पदार्थ, उसके संकेतों अथवा सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षेप निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेगा उसका संकेत, जैसे हाइड्रोजन ले रहा है तो H, समझे। तो अब यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दे दिए तो उससे हम लोग समझ लेते हैं। तो संक्षेप निरूपण के सहायता से अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसका जो संक्षेप निरूपण लिखते हैं उसके संकेतों अथवा सूत्रों की सहायता से, तो उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। चलिए जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि देखिए अभिक्रिया है, नीचे समीकरण है, तो हम लोग अभिक्रिया पहले पढ़ चुके थे, उसी अभिक्रिया को यहाँ पे लिखे हैं। तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये क्या हो गया, ये पदार्थ का नाम लिखे हैं, तो पदार्थ का नाम लिखे तो क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल हो गया। अब वही रासायनिक अगर समीकरण की बात करें तो Mg प्लस में O2 MgO, इसको अगर बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो बैलेंस रिएक्शन पढ़ेंगे तो फिर उसमें समझ लेना। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यही है कि रासायनिक समीकरण में क्या किया, मैग्नीशियम का Mg संकेत लिख दिए, ऑक्सीजन का O2 संकेत लिख दिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO संकेत लिखिए। यानी उसी अभिक्रिया का जो संक्षिप्त निरूपण, यानी उसके संकेत में उसके जो क्या बोलते हैं कि सूत्रों, संकेतों के सहायता से हम लोग किसको बनाए हैं, रासायनिक समीकरण को बनाए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए संतुलित, तो यही हम संतुलित किए हैं, 2 इधर लगाए हैं, 2 इधर लगा करके संतुलित किए हैं। तो अब यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक कि आज के इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन 16 तक है। हम लोग स्टार्ट कितना नंबर से किए थे उसको देख लेते हैं, सॉरी 7 नंबर से स्टार्ट किए थे, यानी 1 से लेकर के 6 तक। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक का बताए हैं, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ओके बाय।